हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 4। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4। सबसे पहला नंबर तो आप अपने बुक को खोल लें, चैप्टर 4 निकाल लें, अपने नोटबुक और पेंसिल निकाल लें। जितने भी हार्ड वर्ड मीनिंग है वो आप नोट करते जाइएगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या पढ़ेंगे? लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। गेट सेट, तैयार हो जाइए। तैयार हो गया? आगे बढ़े। ओके। Circle the names of living things and underline the names of non-living things। ना सचिन हिट जो है ना, लिविंग थिंग को क्या करिएगा? सर्किल करिएगा और नॉन लिविंग थिंग को अंडरलाइन करिएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात? सर्किल माने गोल, अंडरलाइन माने नीचे से थोड़ा सा ये लकीर दे दीजिएगा। सचिन हिट द बॉल ऑफ 6। सचिन ने गेंद पर क्या मारा? छक्का मारा। रस्किन बॉन्ड हैज रिटन मैनी बुक्स फॉर चिल्ड्रेन। रस्किन क्या किया है? रस्किन बॉन्ड ने बच्चों के लिए कई किताबें लिखी। वी स्टॉपेड द कार टू लुक एट द लवली ट्रीज। हमने सुंदर पेड़ों को देखने के लिए कार रोकी। फ्रॉम द बोट स्लिम साव ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग अवे। नाव से सलीम क्या किया? नाव से सलीम ने पक्षियों के एक झुंड उड़ते हुए देखा। लेट अस रीड अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आइए सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ें। आइए बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। ओके, तैयार हो जाइए। तैयार हो गए? पढ़ाई करें। आप भी पढ़िए हमारे साथ। चलिए, पेंसिल रखिए अपने बुक पे। रख लिए? ओके। आवर अर्थ इज फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। हमारी जो पृथ्वी है वो अद्भुत चीज़ों से भरी हुई है। देयर आर पीपुल एंड पेट्स, फ्लावर एंड बर्ड्स एंड रॉकेट्स एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पर लोग और पालतू जानवर हैं, फूल हैं और पक्षी हैं, रॉकेट और इमारतें हैं, है ना। देयर आर कार्स एंड बसेस, रोड एंड ब्रिज एंड ऑफ कोर्स एयर एंड वाटर। क्या है यहाँ पे? रॉकेट और इमारतें तो हो गई, सड़कें और पुल भी हो गए हैं। यहाँ कारें और बसें हैं। क्या है? कार एस, जितना में एस लगा हुआ है ना, उसको सबको क्या करिएगा? कारें, बसें और क्या है? पुलें, है ना। इस सब में ले लग जाएगी, एक ए लग जाएगा। ओके, तो यहाँ कारें और बसें, सड़कें और पुल हैं। और बेशक यहाँ क्या है? हवा और पानी भी है। बेशक हवा और पानी भी है। सम ऑफ these things like car, building, roads and bridge are made by human। है ना। और ये क्या हो गया? इनमें से कुछ चीज़ें जैसे कार, इमारतें, सड़कें और पुल इंसानों के द्वारा बनाई गई है। दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। इसे क्या कहता है? मानव निर्मित चीज़ें कहा जाता है। यानी मानव के हाथों से जो बना हुआ है वो उसे क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, मानव निर्मित थिंग्स कहते हैं। थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट, rocks, clouds, the sun, the moon and the star have not been made by women। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। इनमें से जो है ना, जानवर, पौधे, चट्टानें, बादल, सूरज, चांद और तारे जैसी चीज़ें इंसानों ने नहीं बनाई है। नेचर गेव दीज थिंग्स टू अस, दे आर नेचुरल थिंग्स। इसे नेचर ने बनाया, इन्हें ये प्राकृतिक, ये चीज़ें हमें प्रकृति ने दी है। इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसलिए ये प्राकृतिक चीज़ें हैं ना। सूरज, चांद, ये सब है ना, प्राकृतिक का दिया हुआ है, हम लोग का दिया हुआ नहीं है। ये सब प्राकृतिक का दिया हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक ने दिए हैं। ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट आर लिविंग थिंग्स। ये ना, मानव, जानवर और पौधे क्या हैं? सजीव वस्तु। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। मनुष्य और जानवर और पौधे सजीव प्राणी हैं और सजीव प्राणी कई मायनों में निर्जीव प्राणियों से अलग हैं, भिन्न हैं। चलिए, लिविंग थिंग्स मूव। क्या होता है? सजीव वस्तुएं क्या करती है? चलती है, दौड़ती है, घूमती है, गति करती है। ये क्या है? सजीव वस्तुएं घूमती है। द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स सो दैट दे आर एलिव। जीवित चीज़ों की हरकतें क्या दर्शाती है? कि वे जीवित हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई, डॉग्स एंड कैट्स वॉक, फिश स्विम। है ना। कहाँ थे हम? हाँ, तो
क्या कहते हैं, दर्शाती है कि वे जीवित हैं। पक्षी और कीड़े उड़ते हैं, कुत्ते और बिल्लियाँ चलती है, मछलियाँ तैरती है। दीज एनिमल्स मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। है ना, समझ में आ रही है हमारी बात। चलिए, ये जानवर चलते हैं क्योंकि इनमें जीवन है। क्या है, लाइफ है। वैन टच्ड प्लांट लाइक दी टच मी नोट मिमोसा सो स्लो मूवमेंट। देखिए, एक पौधा जो है ना थोड़ा चलता है, मूव करता है। ये जो है कहता है छूने पर टच मी नोट मिमोसा, जैसे पौधे धीमी गति से चलते हैं। द सनफ्लावर टर्न्स टुवार्ड द सन। सूरजमुखी सूरज की ओर मुड़ता है। हाउ एवर डज ए टेबल मूव बाई इटसेल्फ। अब बताइए, लेकिन क्या कोई टेबल अपने आप हिलती है? नो, नहीं। टेबल अपने आप हिलेगी बच्चों? नहीं ना। टेबल तो जहाँ रखे रहेगा वहाँ रखा रहेगा, हम ही उसे उठाएंगे, हटाएंगे, है ना, घसकाएंगे। वी हैव टू मूव इट। क्या करेंगे, हमें उसे हिलाना पड़ता है। Therefore, we can say that only living things move on their own. इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल जीवित चीज़ें ही अपने आप हिलती है। ओके बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। सजीव वस्तु स्वयं चलती है। सजीव वस्तु क्या करती है, स्वयं चलती है। चलिए इधर आइए, आ जाइए, आ गए। देखिए कैसे ग्रो हो रहा है ना, बेबी है ना, बड़ा ग्रो हो जा रहा है। चूजा है ना, चूजा एक मुर्गा में बदल जाता है, ये प्लांट एक ट्री में बदल जाता है। लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी पौधे, ये लिविंग थिंग्स सजीव चीज़ें क्या होती है, सजीव चीज़ें बढ़ती है। सजीव चीज़ें सजीव वस्तु में बढ़ती है। ए ह्यूमन बेबी ग्रो इनटू एन अडल्ट। एक मानव शिशु बड़ा होकर वयस्क बनता है। ए चिक ग्रो इनटू ए हैन एंड ए बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए ट्री। जैसा कि अभी हम बता ही हैं आपको कि एक चूजा बड़ा होकर मुर्गी बनता है और एक पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है। दे ग्रो एंड चेंज, वे बढ़ते हैं और बदलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी जीवित चीज़ें बढ़ती है। कैन ए स्मॉल कंप्यूटर ग्रो इनटू ए बिग कंप्यूटर। क्या एक छोटा कंप्यूटर एक बड़े कंप्यूटर में बदल सकता है? कैन ए स्मॉल डॉल ग्रो इनटू ए बिग डॉल। क्या एक छोटी गुड़िया बड़ी गुड़िया में बदल सकती है? नो, नहीं ना बदल सकती है। वो तो गुड़िया का गुड़िया रहेगा, कंप्यूटर का कंप्यूटर रहेगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। दे कैन नॉट, कंप्यूटर, डॉल्स, रॉक्स, एयर एंड वाटर डू नॉट ग्रो, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। नो, है ना, क्योंकि वो क्या है, निर्जीव वस्तु है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कंप्यूटर, गुड़िया और पत्थर, हवा और पानी नहीं बढ़ते हैं, वे निर्जीव वस्तु हैं। ओके, आ रही बात समझ में मेरी? देख रहे हैं ना, पिक देखते जाइएगा और वर्ड मीनिंग नोट करते जाइए बच्चों। और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक भी दे दिया करिए और शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड को, फैमिली को। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड। जीवित चीज़ों को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। समटाइम्स यू फील सो हंग्री दैट यू कैन नॉट वेट फॉर लंच और डिनर टू बी सर्व्ड। कभी कभी आपको इतनी भूख लगती है कि आप लंच या डिनर का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं और आपको जीने के लिए भोजन करने की ज़रूरत होती है। यू नीड फूड टू लिव। भोजन करने की, जीवित रहने के लिए आपको क्या चीज़ की जरूरत है, भोजन की ज़रूरत होती है। फूड हेल्प्स टू ग्रो। भोजन आपको क्या करती है, बढ़ने में मदद देती है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल। जानवरों को अपना भोजन पौधों या दूसरे जानवरों से मिलता है। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। है ना, ज़्यादातर पौधे हवा, पानी और सूरज की रोशनी की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं। डज यू डॉल एवर नीड फूड। क्या आपकी गुड़िया को कभी भोजन की ज़रूरत होती है? नो, नहीं। गुड़िया खाएगी, उसको खाना देंगे आप? नहीं ना, नो। इट डज नॉट, इट इज़ नॉट ए लिविंग थिंग्स, क्योंकि यह सजीव वस्तु नहीं है। ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड। केवल जीवित चीज़ों को ही भोजन की ज़रूरत होती है। ओके बच्चों, भोजन की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स फील। सजीव वस्तु महसूस भी करते हैं। सजीव वस्तु क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आइए जानिए। ए कैट फॉर व्हेन यू स्ट्रोक इट। जब आप एक बिल्ली को सहलाते हैं। ए डॉग बार्क्स ए स्ट्रेंगर। क्या करती है कुत्ता, एक कुत्ता को, ये बिल्ली या कुत्ता को जब छूते हैं तो क्या करता है, बार्क होता है,
गुर्राता है ना, व्हेन यू आर हैप्पी यू लाफ, तो क्या होता है, डू यू ऑल्सो क्राई समटाइम और गेट एंग्री और फील पेन, यस। तक समझिए पहले। तो जब आप बिल्ली के को सहलाते हैं तो वह गुर्राती है या गुस्सा करते हैं या दर्द महसूस करते हैं। हाँ, हम सभी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं, हम है ना, महसूस कर सकते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। यस, वी ऑल डू सो बिकॉज वी कैन फील, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। प्लांट ग्रो टुवार्ड्स द सन, द प्लांट ग्रो टुवार्ड द लाइट, दिस इज बिकॉज ओनली लिविंग थिंग्स कैन फील। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल जीवित चीज़ ही महसूस कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, आ रही बात हमारी समझ में। चलिए इधर आइए, इधर आ गए हैं, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट। हाउ एवर योर टॉयज डू नॉट क्राई इफ़ यू थ्रो देम ऑन द फ्लोर, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। हालांकि अगर आप अपने खिलौनों को ज़मीन पर फेंक देंगे तो वे रोते हैं? नहीं रोते हैं ना। ज़मीन फेंक देंगे उसे थोड़ा ना चोट लगता है, वो तो नहीं रोते हैं क्योंकि वो निर्जीव हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, इसलिए वो नहीं रोते हैं, उनमें फील नहीं होता है। ओके, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सजीव वस्तुएं क्या लेती हैं? सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। कवर योर नोज एंड माउथ विथ योर हैंड फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए अपने नाक और मुंह को हाथ से ढक लें। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे विदाउट ब्रीथिंग। आप बिना सांस लिए कितनी देर तक रह सकते हैं? नॉट इवन फॉर ए मिनट, कोई 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग। मानव जो है, इंसान बिना सांस लिए नहीं रह सकता है। दे नीड एयर टू ब्रीथ। उन्हें क्या है, उन्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। एनिमल्स हैव लंग्स, गिल्स और एयर होल्स टू ब्रीथ। जानवरों में सांस लेने के लिए फेफड़े और गलफड़े, गिल्स, लंग्स और गिल्स, फेफड़े और गलफड़े से या हवा के छिद्र फेफड़े और गलफड़े से क्या होते हैं, उनकी हवा से सांस लेती है ना। लंग्स और गिल्स और उनमें छेद होते हैं। ठीक है, लंग्स और गिल में क्या होते हैं, छेद होते हैं। केवल जीवित चीज़ें ही सांस लेती हैं। ओनली लिविंग थिंग्स ब्रीथ। केवल जीवित चीज़ें ही सांस लेती हैं। कवर द नोज ऑफ टेडी बियर। आप अपने टेडी बियर का नाक बंद कर दीजिए, तो कर दीजिए, उसको कुछ होगा? थोड़े ना होगा, नहीं होता है। नथिंग, कुछ नहीं होता है। विल हैपन टू इट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। क्या है, निर्जीव चीज़ें सांस नहीं लेती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। आप बताइए, सजीव वस्तुएं में प्रजनन होती है, प्रजनन करने की उसको शक्ति होती है। लिविंग, ये देख लिया बच्चों, यहाँ पर लंग्स है, इंसान को लंग्स होता है और ये फिश को गिल्स होता है। इंसान लंग्स से सांस लेती है और ये मछली जो है गिल्स से लेती है। और एयर होल्स, इनमें छेद होता है। कोई जो है ना, तितली उतली जो होती है वो, उनका हवा में छेद होता है, होल्स होती है, होल्स से ही वो अपने हवा अंदर और बाहर फेंकती है। बटरफ्लाई। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ए बर्ड ले एग्स। एक चिड़िया अंडे देती हैं। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स। मोस्ट न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। अंडों से बच्चे निकलते हैं। ज़्यादातर नए पौधे बीजों से उगते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक काउ एंड कैट्स गिव बर्थ टू बेबीज। ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मनुष्य और गाय और बिल्ली जैसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। निर्जीव केवल सजीव चीज़ें ही क्या करते हैं, प्रजनन करती है। निर्जीव चीज़ें प्रजनन नहीं कर सकती हैं। एमॉन्ग लिविंग थिंग्स देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। वी विल लर्न अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेसन। जीवित चीज़ों में पौधों और जानवरों के बीच बहुत अंतर है। इनके बारे में हम अगले पाठ में सीखेंगे। ओके बच्चों, आज तो पाठ यहाँ तक हो गया। आप पेज पलटिए, तो इधर भी है क्या?
देखिए इधर नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको आप दोबारा खुद से लेट अस से अगेन, ये जो है खुद से आप अपना टिक मारिएगा। ओके बच्चों, आज की पढ़ाई तो इतनी तक हुई। आज आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है, अच्छा से समझिए और आगे बढ़ते जाइए। इफ़ यू अंडरस्टैंड माई चैनल देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।